पीछे सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा है। और अभी सिर्फ 5 बजे है। 4-5 शेर मतलब पिंजरा लगाया गया था, शेर पकड़े गए थे यहाँ पे, फिर 50 हाथी आए थे। हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज गुड इवनिंग है क्योंकि अभी 4:30 हो रहे हैं और अनूप और मैं जा रहे हैं कहीं। वहां पहुंच के आपको बताते हैं। हम लोग बाइक से जाने वाले थे, लेकिन क्या बोलूं यार, मतलब ये ब्लॉग तो लेट आ रहा है ना, तो आप लोगों को बीच में क्या हुआ वो मैंने ब्लॉग वगैरह किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे आज सैटरडे है। पिछले सैटरडे से बारिश शुरू हुई और लगातार बारिश चलती रही। और जो होली में आपने देखा है गर्मी हो गई थी और सब कितने मस्त होली खेल रहे थे, होली वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, तो गर्मी थी। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि भाई बारिश ही बारिश 7 दिन से बारिश हो रही है और ठंड हो गई और टेम्परेचर डाउन होके हो गया। रात को तो 17 या 16 डिग्री हो जाता था। तो भैया मतलब, और सूरज 7 दिन से नहीं देखी, आज निकला है। आज सैटरडे, तो आज मौसम खुला है, तो हम लोगों ने कहा कि चलो, और इसके भी शौक था, काम वाम निपटाया, तो इसने भी टाइम निकाला। ये 7 दिन की बारिश ने ना बहुत सारा गड़बड़ कर दिया जो प्लानिंग का। तो मुझे माजुली जाना था, जैसे मैंने बताया था विजुदा के साथ, तो उनका काम चल रहा था 6-7 दिन का, तो वो बारिश में निपट लिया, वो वापस भी आ गया, तो वो भी ख़त्म हो गया। फिर मैं सोच रहा था, अनूप ने एक आइडिया दिया था कि स्कूटी लेके काजीरंगा, और वैसे 2 दिन का ट्रिप बनाया था मैंने कि वैसे निकल के एक ट्रिप मार के आऊँगा सोलो स्कूटी पे, तो वो भी बर्बाद हो गया भाई। 7 दिन से बारिश ही बारिश, और आज भी ऐसा है कि आँख मिचौली हो रही है। अप्रैल के बाद ना फिर धान की खेती शुरू हो जाएगी, तो जुताई वगैरह शुरू हो जाएगा। हाँ, उसके बाद तो बारिश आएगी ना, तो बरसातों में चावल को पानी चाहिए ही, तो ये पूरा हरा हरा रहेगा। 4:45 हो गए और शाम ढलने लगी है, वो देखो सूरज ढलने लगा है। 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो ये कहानी है नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि सूरज जल्दी उगता है तो फिर डूबेगा भी जल्दी। और ये अपन पहुंच गए तीतावर, जो विजुदा के साथ इससे पहले ब्लॉग में मैं स्कूटी पे आया था। अभी हम लोग शहर पार करके थोड़ा रिमोट एरिया की तरफ जा रहे हैं, और अपन को जहाँ जाना है वो थोड़ा रिमोट एरिया है। ये देखो, यहाँ पान है, ये सुपारी है, ये कच्चा सुपारी है, चूना है, तो इस तरह से कच्ची सुपारी मिलती है यहाँ पे। पान के साथ कच्ची सुपारी खाई जाती है। कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट है ये। ओके। ये प्रशांति लॉज बोल के है, तुमको सोदिया में भी मिल जाएगा, तिनसुकिया में भी मिल जाएगा, सब रिमोट एरिया में रहता है। अच्छा, जो होटल नहीं मिलता है ना, ये सही है भाई। मतलब असम गवर्नमेंट का है? असम गवर्नमेंट है, वो लिखा है। अच्छा, तो असम गवर्नमेंट की तरफ से है। रिमोट एरिया में कोई घूमना चाहते हैं तो होटल वगैरह तो होता नहीं है, तो ये क्या प्रशांति लॉज। हाँ, प्रशांति लॉज बोल के एक कॉन्सेप्ट है। फ्रेंचाइजी जैसे लेते हैं ना, तो ये आप ले सकते हो, मतलब कोई रिमोट एरिया में खोल सकता है इस तरह से। सामने टी स्टेट शुरू हो गया और हम लोग और रिमोट एरिया की तरफ अंदर घुसते चले जा रहे हैं। फेमस टी गार्डन है, जो असम टी बनता है ना, जो वर्ल्ड फेमस है, तो ऐसे ही गार्डन से बनता है। और देखो, हमें जहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचना है, ये पहुँच गए हम लोग, ये जा रहे हैं। गन्ने की तरह जो उग रहा है, तो अनूप ने अभी इंफॉर्मेशन दिया कि ये खाद है, एक्चुअली खाद का काम करता है। तो ये जब बड़े हो जाते हैं इसके पत्ते, तो इसको सुखाते हैं, मतलब काटते हैं, फिर खाद बनाते हैं। सूखने के बाद, खाद बनने के बाद इसका यूज चाय के पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। पीछे सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा है, और अभी सिर्फ 5 बजे। ये स्कूल है, और वो सामने जो खेल रहे हैं ना, वो टी गार्डन के ही एम्प्लॉई है। तो एक आदिवासी होता है जो बहुत पुराने से वो लोग ही संभालते हैं टी गार्डन, मतलब वो काम करते हैं यहाँ पे।
और उनके लिए टी गार्डन के अंदर ही सारी फैसिलिटी होती है। चारों तरफ से बाउंड्री होगी इसकी और इसके अंदर ही मार्केट है। ये देखो यहाँ के मतलब बहुत ज्यादा मैन पावर लगती है टी गार्डन को संभालने के लिए, तो अंदर ही सबके क्वार्टर है और अंदर मार्केट है। ये देखो सब, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई किसी खुले एरिया का मार्केट होगा, लेकिन नहीं, ये इस टी स्टेट जो है ना जहाँ से हमने एंट्री की है उसके अंदर का मामला है। देखो ये फिश मिल रही है यहाँ पे, ये सारे वेजिटेबल्स हैं और इस तरह के जो घर है ना ये सारे ट्राइबल्स के हैं जो यहाँ पे, ये देखो ये पूरा शहर बसा हुआ है इसके अंदर। जो पत्ती तोड़ते हैं या टी गार्डन में काम करते हैं, जो लेबर क्लास के होते हैं, तो उनके घर है यहाँ पे। ये देखो पूरा कस्बा बना हुआ है यहाँ पे और आपको लगेगा कि किसी शहर में आया, लेकिन शहर नहीं है, ये टी गार्डन के अंदर का सेटअप है, अंदर का अस्पताल है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है। ये दूसरे गेट के अंदर एंट्री हो गई है। सामने पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई है। तो ये चाय के पौधे, अभी नया गार्डन तैयार हो रहा है तो इस तरह से लगाए जाते हैं, तो काफी टाइम लगता है ग्रो होने में। तो ये सब पूछेंगे जहाँ जा रहे हैं, तो जानकार के घर में ही जा रहे हैं, तो वो बताएंगे कि सारा प्रोसेस कैसा होता है, तो उनसे पूछेंगे। अपन पहुंच गए जहाँ पहुंचना था, जिनसे मिलना है तो वो सामने ही है, गेट खोल दिया गया है और सामने वो है। यहाँ पे टी गार्डन है, ये टी गार्डन है, टी गार्डन के अंदर ये बंगलो है और ये जो आप सामने देख रहे हो ये मेरे मामा जी लगते हैं, तो ढंग से मिलवाते हैं एक बार पहुंचने के बाद। तो उनको टी गार्डन की तरफ से ये बंगलो मिला हुआ है, तो ये इनका पर्सनल बंगलो है। और ये है मिस्टर घोष और ये है अजीत घोष, मेरे मामा जी है। अपनी जान पहचान कब से? फ्रॉम हापेन। हाँ, फ्रॉम हापेन बहुत बड़ी कहानी है। मतलब मामा तो कम लगते हैं लेकिन अपनी मतलब यारी टाइप है। बहुत घूमे हैं इनके साथ, जब मैं गांव में रहता था। आ जाए ना फ्रेम में तो फिर मतलब अपन हमारा भतीजा। हाँ, ये इनका मतलब अनूप के चाचा जी लगते हैं, मेरे मामा जी लगते हैं। मतलब कितने साल बाद मिलना हुआ? लॉन्ग मैंने मोटामोटी 30 मतलब 30 साल का जर्नी है। हाँ, और अभी जो है अभी এটা বেশি হ'ব তোমাৰ এইটো জার্নি টু ফ্রম 78 78 78 है। हाँ। 78 पर है अभी तो जो पोजीशन है डेप्यूटी मैनेजर है। डेप्यूटी नहीं, मैनेजर है। और मैनेजर। मतलब कहानी बताऊंगा कि इंस्पिरेशन ले सकते हो इस बंदे से। इंस्पिरेशन का मतलब सोर्स। तो फिर ये मतलब धीरे धीरे मिलेंगे। अभी चलो, अभी पत्ते नहीं खोलेंगे, अभी तो रुकना है यहाँ पे। अभी बोल देंगे तो फिर करेंगे अभी, क्योंकि आज रात को रुकना ही है। और ये देखो ये बंगलो है इनका पूरा, और इस तरह से ये सामने गार्डन वगैरह है और सामने टी स्टेट है और टी स्टेट के अंदर का मामला है ये पूरा। और देखो यहाँ पे एक दोस्त है, मामा जी का दोस्त है, उनका अपना क्या नाम है? चीकू है भाई, चीकू। मामा जी यहाँ पे अकेले रहते हैं, साथ में चीकू रहता है। और बहुत साल बाद मिलना हो रहा है, बहुत साल बाद। मतलब फोन पे तो बात होती रहती है, मुंबई में भी फोन पे बात होती रहती है। और बार बार ये कहते हैं यार तू आता है, यहाँ पे नहीं आता, निकल जाता। ये अनूप नहीं होता तो फिर मेरे को आने के लिए प्रॉब्लम हो जाती, तो इसीलिए आज हो गया। और कहते हैं ना कि जब वक्त आता है तभी चीजें होती है, तो शायद वक्त आया है तो हो गई चीजें। और अभी अपन थोड़ा चलते हैं मामा जी के साथ, और अभी तो बहुत बातें करनी है, बहुत सालों बाद मिलना हुआ है। और देखो 5:30 बज गए और ये हाल हो गया यहाँ का, अंधेरा टाइप हो गया, मतलब गोधूली हो गई है। तो 5:30 बजे यहाँ पे ये हाल है। और मामा जी के साथ आए हैं उनके ऑफिस में, और ये जीएम का बंगलो है यहाँ पे। हायर की चलता है ना अंग्रेजों वाला पूरा, अभी भी है। ये हापेंडा से ना। हाँ, तो मतलब यहाँ का ना ड्रेस कोड भी बड़ा मतलब शानदार है कि अंग्रेजों की तरह जो शॉर्ट्स पहनते थे सफ़ेद तरीके से, तो उस तरह का चीज़ अभी भी है। और ये ऑफिस है उनका, और ये अपन आ गए हैं मामा जी के कैबिन में। तो इस तरह का कैबिन बना हुआ है
तो सबके अलग अलग विभाग के अलग अलग चैम्बर होता है। और जो हम लोग एक प्याली चाय पीते हैं ना, उसके पीछे का मैनेजमेंट देख रहे हो, कितनी चाय गई, क्या है सारा हिसाब। भाई इतनी सारी फाइल है, सारी जिम्मेदारी का काम है कि भाई देख के साइन करना, क्योंकि आपने साइन कर दिया तो वो माना जाएगा। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो गार्डन के बीच में एक खाली सा सन्नाटा सा बंगलो है, और चीकू महाराज क्योंकि मुझे पहचान नहीं रहा तो इसलिए भौंक रहा ही है। पूरे दिन भर में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो मैनेजमेंट का काम है भाई। और थोड़ा घूम फिर के आ गए, यहाँ आके मेडिटेशन करे वैसी जगह है एकदम। फैसिलिटी सब कुछ है कि भाई खाना बनाने के लिए भी है, सिक्योरिटी के लिए भी है, सब कुछ मिलेगा आपको। और वही अंग्रेजों के ज़माने में एक बहुत ही हायर की एक मतलब बहुत एक रूल होता है, तो उस हिसाब से चलता है। तो चीकू से मेरी दोस्ती हो गई है अभी, तो शाम को हुई नहीं थी। हाथ मुंह धो लिया, ड्रेस चेंज कर लिया, मिठाई आ गई है। मामा जी ने कहा है कि यहाँ की एकदम बेस्ट मिठाई है, क्योंकि मैं मीठा कम खाता हूँ तो मैं अवॉइड कर रहा था, तो इन्होंने मतलब ये कहा है कि खा के देखो, यहाँ का एकदम बेस्ट है। और ये देखो डिनर चालू हो गया है। दीदी ने बनाया है, यहाँ पे खाना बनाने के लिए आती है। ये जो है ना, ये लोकल चिकन है। मामा जी मतलब यहाँ के लोकल चिकन पहले से मंगा के रखा था। थैंक यू मामा जी। वो लोग रोटी खा रहे हैं और मैं चावल खा रहा हूँ, क्योंकि मैं चावल खाता हूँ। खाना खा लेते हैं। अभी 8:30 बज रहे हैं, तो समझो कि चारों तरफ सन्नाटा है, झिंगूर की आवाज आ रही है, और चारों तरफ टी गार्डन है, पेड़ है, और बीच में एक बंगलो है। इस तरह की लाइफ है कि 8:30 बजे खाना हो रहा है। मुंबई में मैं 8:30 बजे चाय पीता हूँ, 9 बजे चाय पीता हूँ, तो खाना तो 11-12 बजे होता है। तो फिर ये लाइफस्टाइल देखो कि 8:30 बजे खाना खा के आदमी 10 बजे तक सो जाए। और अभी 10 बज गया है, और भाई साहब कल सुबह मैं दिखाऊंगा अच्छी तरह से। मामा जी तो सो गए हैं वो, क्योंकि वो 4:30 बजे उठते हैं, मतलब 4 बजे उठ जाते हैं, उनका मतलब हैबिट है, तो वो सो चुके हैं। और अनूप साथ में है, और भाई साहब डाक बंगला होता है ना जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसा उस तरह का माहौल है। ये देखो इधर ये अनूप है, और इतना बड़ा है ये चारों तरफ से। और मुंबई में तो भाई साहब इसको करके ना 2 BHK बन जाता, इतना एक रूम है। और मैं कल दिखाऊंगा बाथरूम उतने बड़े हैं जो मैं 1 BHK में रहता हूँ। और अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। और टी गार्डन में मतलब जो रूल है ना, वो अंग्रेजों के टाइम का भी अभी चल रहा है। और वैसे ही प्रॉपर्टी वगैरह है, बंगलो वगैरह है। अकेला रहना हो तो फटके हाथ में आ जाएगी। वही अनूप कह रहा था, एक बार मैं आया था, और क्या हुआ था अनूप से ही सुनते हैं। 12 बजे से तो नींद टूट गया है। वो मैं बैठा रहा इधर, हाँ, चारों तरफ आवाज ही आवाज। हाँ, तो क्या आवाज हो तो पता नहीं है। सुबह में 4-5 बजे यहाँ से फिर मुझे रहना नहीं है। हाँ, सिर्फ वो उठा और भागा मैं इधर से। हाँ, क्योंकि इधर अकेला मैंने क्या है, पूरा ये मैंने ऐसा है कि एक खाली मैंने एक अकेलापन आ जाता है इधर। और फिर बाहर जो झिंगूर की आवाज, जो सन्नाटे का आवाज है ना एक, और इधर जानवर भी सामने है, जानवर और जंगली जानवर भी सामने है, तो क्या है उसका भी कुछ है, वो डर लगा रहता है। और इधर जो स्पेशली किंग कोबरा है, और उसका भी मैंने चारों तरफ मैंने आने का डर रहता है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है वही। तो देख रहे हो भाई साहब, मतलब पूरा एडवेंचर है। और अकेले हो तो फटके हाथ में आ जाएगी भाई। मामा जी उधर सोते हैं अपने दूसरे वाले बेडरूम में, और ये गेस्ट रूम है। यहाँ पे मतलब फैसिलिटी सारी दी हुई है, तो वो कंपनी की तरफ से ही दिया हुआ है। तो सिक्योरिटी वाला है वो, उसने भी ताला लगा दिया बाहर गेट में, अंदर ग्रिल में अंदर आ गया वो। और उसने मुझे कई बातें बताई है। उसने बताया कि 3-4 साल पहले भाई 4-5 शेर मतलब पिंजरा लगाया गया था, शेर पकड़े गए थे यहाँ पे, फिर 50 हाथी आए थे। तो मतलब भाई उसने फाड़ के रख दी। लेकिन अभी क्या है कि पहले उतना मतलब जंगल था, उतनी ये टी गार्डन को मतलब एक्सपेंड नहीं किया गया था। तो अभी वो सब काट के मतलब टी प्लांटेशन हो गया है। लेकिन फिर भी भाई, और सबसे बड़ा डर इसका लगता है, इसका
श्रीदेवी का। तो यहाँ श्रीदेवी और किंग कोबरा है भाई। चलो आज ज्यादा बात नहीं करते हैं और अभी सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चीकू से दोस्ती हो गई है अभी एक रात के अंदर और 6 बज गए हैं और मामा जी 4 बजे उठ के ना पूरा घूम के आ गए, क्योंकि हम लोग सो रहे थे और नई जगह है ना, तो आंख खुल रही थी बंद हो रही थी। 6 बजे का हाल है और ये पूरा क्लाउडी हो रखा है ऊपर, और ये देखो इसकी मस्ती छा गई है। शहरों में कहाँ मिलता है इस तरह का। और मिस्टर अनूप घोष, गुड मॉर्निंग। और कतई मजा आ रहा है, वो देखो वो भाग रहा है।